हेलो गाइस, सब बढ़िया। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र में इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें विद्युत फ्लक्स छोटा सा टॉपिक है। इससे अच्छी तरह से समझेंगे, जिसमें फिगर के माध्यम से समझेंगे इसको। तो इसमें ये रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? चुंबकीय रेखाएं या विद्युत रेखाएं? चुंबकीय रेखाएं या विद्युत रेखाएं। तो ये क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या होगा भैया? ये क्षेत्रफल होगा। और ये थीटा कोण पर, ये थीटा थीटा और ये थीटा कोण पर। तो ये चुंबकीय रेखा है और अभिलंबवत है और 90 डिग्री के कोण पर है। तो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, क्योंकि ये किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है? तो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल कुल विद्युत रेखाएं या चुंबकीय रेखाएं। क्या? विद्युत रेखाएं या चुंबकीय रेखाएं। रेखाएं विद्युत रेखाओं की संख्या विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि किसी सतह से अभिलंबवत ये किसी सतह है जो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाते हैं इसको। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई समाकलन ए। तो समाकलन ए मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ई वेक्टर डी ए वेक्टर फाई बराबर समाकलन ए ई डी ए कोस थीटा। तो ई डी ए कोस थीटा कैसे आया? तो भाइयों, ये ई डी ए कोस थीटा 11वीं कक्षा के एक फॉर्मूले से आया है। तो उसका फॉर्मूला है बी
बी वेक्टर ए वेक्टर बराबर बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो बी ए मतलब डी ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा डी ए। तो डी ए कोस थीटा, तो यहाँ क्या होगा फाई ई समाकलन ए, समाकलन ए, समाकलन ए को हटाते हैं, रुको ये क्या होगा ई ई कोस थीटा, ई कोस थीटा समाकलन ए डी ए, क्योंकि ई का ई लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया, समाकलन ए लिख दिया और डी ए लिख दिया। भाइयों ये डी ए तो लिख दिया, अब फाई ई का ई लिख दिया, कोस थीटा और डी ए। तो जैसे ये होता है dx का क्या होता है x होता है, dr का क्या होता है r होता है, जैसे dA का क्या होगा a होगा, जैसे dA का क्या होगा यहाँ पर a होगा। इसे मिटाते हैं। अब इस फॉर्मूले को सजा के लिखते हैं, इसका मेन फॉर्मूला है, इसको सजा के लिखते हैं। तो ई तो ये लिख दिया ई ए कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला लिख दिया सजा के। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। और इसका मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे मात्रक। ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है बल, एफ क्या है बल, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम। और ए का ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ, मात्र क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, या इससे दूसरा भी इसका मात्रक वोल्ट मीटर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इसका बीमे सूत्र भी लिखेंगे या बीमा। एम एल टी माइनस 3a माइनस 1। जैसे ई की विमा क्या होती थी, विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा थी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ए बराबर एफ अपॉन क्यू।
इस फॉर्मूले से निकालेंगे। E बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है? बल है। क्या है? बल है। तो बल का मात्रक न्यूटन। का मात्रक न्यूटन हो गया ना, तो इसे डायरेक्ट निकालते हैं। एम एल टी माइनस टू, और बल का ये हो गया, और Q इंटू टी मतलब ए टी। तो क्या होगा? एम एल टी ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा? टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये किसकी विमाई? ये विमाई है, ई की विमाई है। तो ए क्या है? क्षेत्रफल है। ई किसकी विमा थी? ई की विमाई है एम एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर किस विद्युत फ्लक्स की विमा, तो एम आएगी एम थ्री एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ए माइनस वन, ये इसकी विमा होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो प्यार से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।